Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 2, Mathematics, on book page number 45. Topic is equation of motions. कि motions की equations क्या होती है, ठीक है, कि हमारे पास जो equations हैं motion की वो क्या होते हैं और हम उनको कैसे derive कर सकते हैं. There are three basic equations of motion for bodies moving with uniform acceleration. कि ऐसी bodies जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होती है, मीन्स उनकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती, ऐसी बॉडीज के लिए तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है कि उनकी जो मोशन होती है उसके लिए स्पेसिफिक थ्री इक्वेशंस है. दीज इक्वेशंस रिलेट, और ये जो तीनों इक्वेशंस है वो आपस में रिलेट कैसे करती है, उनके दरमियान में रिलेशन किस किस का है. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस. ये जो पांच चीजें हैं इनका आपस में रिलेशन होता है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में, कि उन किसी भी बॉडी ने कितनी इनिशियल वेलोसिटी अटेन की, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम कितना है और डिस्टेंस कितना कवर किया है. तो ये सारी चीजें जो है वो इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में रिलेट करती हैं आपस में. टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, और इन इक्वेशंस की डेरिवेशन, इन इक्वेशंस को जब हम डिराइव कैसे करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी एज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो हम ये खुद से एज्यूम करते हैं कि मोशन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में होती है, ठीक है. तो इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन के को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम खुद से ये एज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि जो मोशन हो रही है बॉडी की वो स्ट्रेट लाइन में है. हेंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन. इसलिए हम इसमें जस्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटीज कितनी है बॉडीज की और एक्सेलरेशन क्या है. इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करके हम ये एज्यूम करते हैं कि वो बॉडी जिसके लिए हम ये इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस बॉडी की मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रही है. कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. कि फर्ज करें एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. उसका जो एक्सेलरेशन a है वो भी यूनिफॉर्म है और बॉडी vi इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है. इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t, और इस बॉडी की वेलोसिटी टाइम t के बाद vf हो जाती है. मीन्स कुछ टाइम के बाद वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है. वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी को छोड़ के अपनी फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचता है तो वो फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है. द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ. तो उस बॉडी की मोशन को हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि उस बॉडी की मोशन कैसे हो रही है, वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है. इस सब चीज़ों को हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्क्राइब करते हैं. और ये फिगर 2.26 में गिवन है बाय लाइन ए बी, उसके में एक स्लोप ऑफ लाइन गिवन है ए बी. द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए, और जो स्लोप है लाइन की, ठीक है, ए बी नाम दिया हुआ है उस लाइन को, तो उसकी जो स्लोप है वो क्या है, एक्सेलरेशन ए है. और वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसलिए वो लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि बॉडी की मूवमेंट यूनिफॉर्म है इसलिए वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन by the sharing area.
अंडर द ए बी। और जो टोटल डिस्टेंस है कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम वो जो स्लोप है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ पे, जहाँ बॉडी स्ट्रेट लाइन के साथ मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, वहाँ पे जो हमारे पास एक स्लोप आई है लाइन ए बी की, ठीक है, उसका जो शेडिड एरिया है वो ये शो कर रहा है कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हमने शेडिड एरिया से रिप्रेजेंट किया है कि उस बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। और जो डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन है तीनों, हम उनको स्पीड टाइम ग्राफ से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ हो जिसमें कोई भी बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी फाइनल वेलोसिटी में आ जाता है, तो फिर उस बॉडी की जो मोशन है हम स्पीड टाइम ग्राफ से जब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो इसी तरह हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी इजीली उसी स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि उस बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी और हमारे पास जो डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी उनको हम कैसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 45 पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन होती है वो फर्स्ट इक्वेशन क्या है और उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखें, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.26 कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है बॉडी की मोशन के लिए वो ये गिवन है। ये स्पीड टाइम ग्राफ है कि बॉडी जो है वो कैसे मूव कर रही है, उसकी मोशन कैसे हो रही है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ बॉडी। और ये जो लाइन ए बी है इसकी ये जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन दे रही है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये इससे बॉडी जो है वो स्लोप जो है लाइन ए बी की वो हमें एक्सेलरेशन ए दे रही है किसी भी बॉडी का। अब देखें कि इसको हम कैसे जो है वो ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ कैसे करेंगे। तो ये आप लोगों को पता है कि ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले देखें, अब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए हमने उसको अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट किया है। और स्पीड हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है इसलिए उसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग शो किया गया है। इसके बाद अब पहले ये था कि वो बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं, ओके, टाइम टी के अंदर बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल थी ही नहीं, बॉडी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे था। जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होगा तो हमारे पास जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो परपेंडिकुलर होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस टाइम, जो कि टाइम के परपेंडिकुलर होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है जब बॉडी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे होता है। और यहाँ पे इसकी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती है। लेकिन अब यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में था, लेकिन कुछ देर के बाद इस इनिशियल वेलोसिटी 0 से बॉडी ने कुछ मूवमेंट की है, वो फाइनल वी आई से मीन्स इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक कैसे पहुंचा। तो ये जो बॉडी की मूवमेंट हुई है ये स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये जो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आई है ये एक्सेलरेशन ए को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये एक्सेलरेशन ए तो हो गया, इसके अलावा ये जब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो इसके जो टाइम टी है इसके परपेंडिकुलर हम एक और जो है वो ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, टाइम टी के परपेंडिकुलर हम एक और जो है लाइन ड्रॉ करेंगे बी, जिसको हमने बी से डी का नाम ले दिया। इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो नाम यहाँ पे गिवन है वही हमने देने, अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। इसके बाद स्पीड के परपेंडिकुलर यानी
वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हमने एक सीधी लाइन ड्रा की, उसके परपेंडिकुलर है, जिसको हमने ये कह दिया कि ये बी पॉइंट है, ये बी तो पहले से था, तो ये फाइनल वेलोसिटी से बी तक। ओके, अब ये जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे था कि बॉडी की कोई भी मूवमेंट नहीं थी, तो इस पॉइंट को हमने सी कह दिया, इस पॉइंट को फिर हमने यहाँ पे सी कह दिया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे कि ये बॉडी की स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो किसके इक्वल होगी। स्लोप ऑफ लाइन वैसे इक्वल होती है y ओवर x, मीन वर्टिकल एक्सिस ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में क्या है, b एंड c, ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस में। वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास यहाँ पे स्पीड है, तो ये एक्सेलरेशन b एंड c होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है a c। यहाँ से हम वो चेक कर रहे हैं, वहाँ से स्लोप ऑफ लाइन देख रहे हैं जहाँ से बॉडी ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस हमारे पास है बी सी, मीन्स वाई के इक्वल होगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ए सी जो कि एक्स के इक्वल होगा। तो ये एक्सेलरेशन के लिए है, तो ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, बी सी वाई के लिए और ए सी एक्स के लिए इक्वल टू। अब बी सी किसके इक्वल है, ठीक है, हम बी सी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये है बी सी, तो लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन डिस्कस हो रही है, एक जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में था और एक जो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो बी सी ये है, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए ये ना देखें कि कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर भी रहा है या नहीं, तो हमारे पास ये जो जीरो से लेके, मीन यहाँ इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी, जीरो से लेके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए बॉडी का क्या होगा, बी डी, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी। तो बी डी माइनस, अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे कि वी एफ, यानी बॉडी की पोजीशन जब जीरो से फाइनल पोजीशन में गई थी, फाइनल वेलोसिटी थी, और इसके बाद माइनस जीरो माइनस वी आई, मीन्स इसकी वेलोसिटी जब किस पे थी, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास स्टेप होगा सी डी। तो बी सी किसके इक्वल होगा, बी डी माइनस सी डी के ओवर, अब ये ए सी है, ठीक है, तो ए सी इक्वल है ए ओ डी के, क्योंकि ए सी का और ओ डी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इट्स मीन्स ए सी इक्वल है ओ डी के, तो हम ए सी की जगह ओ डी यूज कर सकते हैं एस। अब बी डी, यहाँ पे बी डी किसके इक्वल है, बी डी, ठीक है, जीरो से लेके फाइनल वेलोसिटी तक, तो वी एफ आएगा। इसके बाद सी डी, तो सी डी जीरो से लेके इनिशियल वेलोसिटी, तो सी डी इक्वल होगा वी आई के। एंड ओ डी, अब ओ डी या ए सी किसके इक्वल है, टाइम टी है, तो ये टाइम के इक्वल होगा। हेंस यहाँ से देखे ए इज इक्वल टू बी डी इक्वल है वी एफ के, तो बी डी की जगह वी एफ माइनस साइन एज इट इज, सी डी इक्वल है वी आई के, तो सी डी की जगह वी आई इनिशियल वेलोसिटी ओवर ओ डी, तो ओ डी इक्वल है टी के टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो ये टाइम टी जो है, जब एक्सेलरेशन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें जस्ट फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्या होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हमने स्पीड टाइम ग्राफ से, कि अगर कोई भी बॉडी जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, तो उससे हमने डिराइव किया है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से और टाइम से। इसमें चार चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम।
तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम कैसे स्पीड टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26, ये ग्राफ जो है 2.6, इसके लिए भी यही स्पीड टाइम ग्राफ यूज होगा। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉडी फाइंड करना होता है कि जिस बॉडी ने ट्रैवलिंग के दौरान जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है। टोटल डिस्टेंस इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAB, ये जो हमारे पास OABD, ये हमारे पास जो है ये एरिया ग्राफ के अंडर जो है ये इक्वल होगा डिस्टेंस S के। ठीक है, ये जितना भी एरिया है OABD, ये वाला सारा जो एरिया है ये इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी के। देखिए टोटल डिस्टेंस S, तो टोटल डिस्टेंस S, डिस्टेंस को हम कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे ये जो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे बॉडी रेस्ट पोजीशन में था OACD, तो इसको हमने कह दिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने इनको दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, दूसरे हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले यहाँ से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, मीन रेक्टेंगल जो है OACD, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या है OA, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, O से A मीन इनिशियल वेलोसिटी तक, A पॉइंट तक OA मल्टीप्लाई OD, तो ये इसकी ब्रेड्थ है, तो OA मल्टीप्लाई OD। अब OA इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी VI के मल्टीप्लाई OD इक्वल है टाइम T के, तो VI मल्टीप्लाई T, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, यानी OACD का जब हमने एरिया फाइंड किया तो वो इक्वल है VI मल्टीप्लाई T। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एरिया भी। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज, और लेंथ क्या होगी, लेंथ है AC, ठीक है, AC मल्टीप्लाई BC हमारे पास लेंथ है और AC हमारे पास ब्रेड्थ है। तो AC इक्वल है T के, क्योंकि हमने ये बताया था कि OD और AC इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है T, तो इसलिए AC इक्वल होगा T के मल्टीप्लाई है BC। तो यहाँ पे अब BC ये एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ साथ हमारे पास ये गेन इन स्पीड AT, कि जब उसने स्पीड जो है वो गेन की थी, जब किसी बॉडी ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्पीड गेन की है तो ये AT के इक्वल होगा, BC लिखा हुआ AT, तो BC इक्वल है AT के, तो 1/2 T मल्टीप्लाई AT। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC दोनों फाइंड कर लिए। तो अब हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे कि OABD का टोटल एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम इसमें इन दोनों के रेक्टेंगल OACD का और ट्राइंगल ABC दोनों का एरिया ऐड करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, कि इस इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आएगा, S टोटल एरिया के लिए हम S यूज करें, S इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मीन्स टोटल S इक्वल टू, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है VI मल्टीप्लाई T, तो VI T प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2
थी मल्टीप्लाई ए थी। तो इन दोनों के एरियाज को हमने ऐड कर लिया तो टोटल एरिया हमारे पास आएगा। तो कैपिटल एस मीन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए, और ये टी और टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्क्वायर आएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने टोटल डिस्टेंस या टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, टोटल एरिया जो है वो फाइंड करना था कि बॉडी ने जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जब मूवमेंट की तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन में डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, ये चारों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है। तो ये था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना था। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उस बुक पे नंबर 46। ठीक है, तो देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसी स्पीड टाइम ग्राफ से, जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, उसी से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड करेंगे। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26, इस स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है। द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। कि जो टोटल डिस्टेंस था, ठीक है, हमने कैसे फाइंड किया है कि जितना भी एरिया ग्राफ के अंडर है वो टोटल एरिया डिस्टेंस के इक्वल होगा, जो कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड किया था एस। देखिए अब टोटल एरिया ए बी और डी, OABD इक्वल टू एस, क्योंकि वो डिस्टेंस के इक्वल है तो डिस्टेंस के लिए को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए लेंथ इसकी क्या होगी, दोनों साइड्स की, एक क्या है OA, ठीक है, और दूसरी क्या है BD। तो OA प्लस BD इसको हम ऐड कर लेंगे, ये जो हमारे पास लेंथ है दोनों की, OA इनिशियल वेलोसिटी तक, फिर फाइनल वेलोसिटी तक क्या है BD। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी OA प्लस BD ओवर 2 1/2 का मल्टीप्लाई। अब इसकी ब्रेड्थ कितनी है, तो ब्रेड्थ दोनों में सेम है, यानी AC इक्वल है OD के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लिया इसको OD से। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से ये 2 जो है वो S के साथ, डिस्टेंस S के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2S इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD। अब टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD, कि हम ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स को हम BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो 2S। अब BC ओवर OD क्या है, ये BC है, ठीक है, BC और OD, तो BC हमारे पास क्या था एक्सेलरेशन और OD हमारे पास T है, ठीक है, टाइम। तो A के लिए BC और OD, 2S मल्टीप्लाई BC ओवर OD इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD एज इट इज, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया BC ओवर OD से। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, लेफ्ट साइड पे 2S मल्टीप्लाई BC ओवर OD एज इट इज इक्वल टू OA प्लस BD भी एज इट इज, और OD कैंसिल आउट, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट होंगे, तो BC बचेगा। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, BC ओवर OD, ये BC ओवर OD इक्वल है A के, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन था, ठीक है, BC हमारे पास AT है और OD हमारे पास T के इक्वल है, तो AT ओवर T, तो T और T कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट A बचेगा। 2S मल्टीप्लाई A, क्योंकि BC इक्वल है OD के, ये गिवन भी है, इक्वल टू, अब OA क्या है हमारे पास VI इनिशियल वेलोसिटी प्लस BD, तो BD हमारे पास क्या VF मीन फाइनल वेलोसिटी, तो VI प्लस VF मल्टीप्लाई। अब
नेक्स्ट है बी सी। तो बी सी अब हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बी सी। तो बी सी में हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, फाइनल वी और इनिशियल वी। तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू बी सी। तो फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इक्वल टू, अब यहाँ पे वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी यूज करें मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, देन इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में रिलेट कर रही है। तो ये थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने टोटल एरिया जो है वो फाइंड किया है, टोटल डिस्टेंस कितना है कि बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो ये हमारे पास थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुन के अच्छे तरीके से इनको डिराइव करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे।